पर एक श्लोक है, मतस्थानी सर्वभूतानि, ये कल हो चुका है। न च अहम तेषु अवस्थित, न च मतस्थानी भूतानि पश्य मे योग ऐश्वर्यम। भगवान के ऐश्वर्य की बात हो रही है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा देखो क्या ऐश्वर्य है, क्या सामर्थ्य है मेरी। नारायण। नारायण, अद्भुत सामर्थ्य है। कैसे है कि सारे प्राणी मेरे में स्थित है। और फिर अगली पंक्ति में कह देते हैं कि मेरे में कोई प्राणी जो है वो स्थित नहीं है। तो ये बड़ी विरोधी सी बातें लगती हैं। पर उपनिषद भी इसी तरह की बातें बताते हैं। इसी तरीके से परमात्मा को समझा जा सकता है। क्योंकि उसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा ये है, ऐसा है। इसलिए उसके बारे में ऐसी ही बातें बोली जाएंगी। कबीर भी कहते थे, जल बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। मछली जो है, मीन माने मछली जो जल में रहती है और वो पानी की प्यासी है, हाँ, ये बात सुन करके मुझे हंसी आती है। ज्ञानी तो इस बात को समझता है। एक उपनिषद में भी इसी तरह से कहा है, अनेजत एकम मनसे जवीय। अनेजद, एजद माने हिलना, अनेजद माने हिलता भी नहीं है अपनी जगह से। एकम माने परमात्मा, मगर मन से जवीय, पर मन से भी जवीय माने तेज दौड़ता है, मन से भी तेज दौड़ता है। ये बात समझ में नहीं आती कि जो हिलता ही नहीं है वो तेज दौड़े। तो महापुरुष समझाते हैं तात्पर्य कि परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, पहले ही वहां पर है। मन तो एक क्षण लगाएगा वहां पहुंचने में, मगर वो एक क्षण से भी वहां पहले ही पहुंचा हुआ है। तो इसलिए कहा कि वो, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है, हिलता भी नहीं है। हिलेगा कहाँ से? जब कोई जगह होगी तो हिलेगा, जगह ही नहीं है तो हिलने की भी बात नहीं है। मगर वो मन से भी पहले वहां पहुंचा हुआ होता है, मन से भी तेज दौड़ता है। तो तात्पर्य समझना पड़ता है कि तात्पर्य क्या कह रहा है उपनिषद अपने वाक्य से। गीता के अंदर भी कहा है, न सत न असत उच्चते। उच्चते माने कहा जाना। परमात्मा को सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उस चीज को सत्य मानते हैं जो हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष होती है। पर परमात्मा तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष है नहीं, इसलिए वो
सत्य भी नहीं है हमारे दृष्टि से, और असत्य भी नहीं है, क्योंकि किसी को ये अनुभव नहीं होता कि मैं नहीं हूं। किसी को भी ये अनुभव नहीं होता कभी भी कि मैं नहीं हूं। यदि वो कहेगा कि मैं नहीं हूं, अरे बोल तो रहे हो तुम, नहीं हूं का क्या मतलब है? जब हो तभी तो बोल रहे हो, बिना होए कोई बोल सकता है क्या? तो हमें तो दो ही बातें आती हैं कि कोई चीज है और कोई नहीं है, पर वो है और नहीं है से भी परे है। इंद्रियों से परे है, इसलिए है नहीं, नहीं है। और सबको अनुभव होता है कि मैं हूं, तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। यहाँ तक ये कल सद और असत की बात नहीं हुई थी। अनेजद एकम मन से जब ये यहाँ तक हो गया था, तो आके यहाँ से पढ़ें, फिर इसके अर्थ को समझें। हाँ जी। ये जो आपने बताया ना, मतस्थानी सर्वभूतानि और न च मतस्थानी भूतानि, इसको मैं एक बार बोलना हम्म। चाहती हूँ, आप बताना कि ये ठीक है कि नहीं। कि मतस्थानी सर्वभूतानि च, हम्म। तो इसलिए कहा है कि मैं सारे भूतों में स्थित हूँ, क्योंकि वो अधिष्ठान मात्र है, क्योंकि वो तो तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो सब जगह विद्यमान है। तो जितने भी भूत हैं वो सब उसी के अंदर स्थापित हैं, क्योंकि वो एक तरह से हम्म। अन्वय है, सब में पिरोया हुआ है। और जब हम ये हम्म। कहते हैं कि न च मतस्थानी भूतानी, तो वो हम इसलिए कहते हैं, वो भगवान ये कहते हैं कि को मतलब भूत मेरे में नहीं है, वो इसलिए कि अगर कोई दो चीजें हो तो एक दूसरे के अंदर स्थित हो। और जितने भी रूपों में दिखाई दे रहे हैं वो तो भगवान के ही रूप हैं, भगवान उनसे अलग नहीं है। अगर वो अलग होते तो हम कहते कि वो भगवान के अंदर स्थित हैं, पर क्योंकि वो उनसे अलग ही नहीं है तो स्थित कैसे होंगे? तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो मेरे अंदर स्थित नहीं है। और ये बात हम हम्म। जैसे अज्ञानी लोगों को तो नहीं समझ आती ये वाली बात, पर जब अज्ञान हट जाएगा तो ज्ञानी को ये बात समझ आ जाएगी। यही कहना चाहते हो? हाँ, यही करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पेज नंबर 171 का लास्ट पैराग्राफ, 171 पृष्ठ का लास्ट पैराग्राफ हमें पढ़ना है। नहीं नहीं, हाँ। ये कोई हो गया था? नहीं हुआ था, जवीय तक हुआ था। अनेजद एकम मनसा जवीय, 170 पृष्ठ पर यहीं तक हुआ था, निशान लगा रखा मैंने। नहीं हो तो गया था, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। हम्म। पढ़ा तो था। तो आप कहना चाहते हो कि हम अनेजन एकम, अच्छा यहीं से ही पढ़ना है। तो फिर ये ठीक है। वैसे तो ये बात नहीं थी नंदन वन वगैरह पर, शायद डिस्कशन नहीं हुआ था मुझे लगता है इसके ऊपर। ठीक है, मैं यहीं से ही पढ़ती हूँ हम्म। अनेजम एकम से। उसी में आता है अनेज अनेज अनेजम एकम मनसो जवीयः, परमात्मा हिलता भी नहीं और मन से भी तेज गति से दौड़ता है। क्या समझ आए? हिलता नहीं तो भागे कैसे? भागता है तो हिलता नहीं, यह कैसे? यहाँ गीता में भी अभी कहा था, न सत तन सदुच्यते। हम दो ही जातियां जानते हैं, चीज या है या नहीं है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा न है न नहीं है, ऐसे ही भूत हैं और नहीं है। यह विलक्षण योग बता रहे हैं। आचार्य शंकर समझाते हैं, मय आत्मना आत्म आत्मत्वयेन स्थिता अन्यतो मयि
स्थितानि, सारे पदार्थ मेरे स्वरूप हैं, इसलिए कहे जाते हैं कि मुझ में स्थित हैं। कहा जाता है कि लहरें, बुदबुदे आदि समुद्र में हैं। समुद्र में ये नहीं है, समुद्र ही तो उन रूपों में है। पानी से अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवत स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, इसलिए सब उस स्वरूप में स्थित हैं। वस्तुतः भगवान ही उन सब रूपों में प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए उन्हें भगवान भगवान में नहीं कहा जा सकता। भगवान से भिन्न सत्ता हो तो उन्हें भगवान में कहा जाए। पानी से अलग हो तभी कहना बनेगा कि पानी में लहर है। लहर है पानी ही, दिखती है पानी में। जब तक यह ना समझा जाए कि पानी सच्चा है, उसमें लहर आदि की प्रतीति है, वे शक्लें कल्पित हैं। शक्लें आती जाती हैं, पानी वहीं रहता है। जब तक लहर आकार में अध्यस्त होने से पानी को भी झूठा समझने की गलती से बचा नहीं जा सकता। ऐसे ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। मैं जानने वाला वैसा का वैसा बना रहता है। शास्त्र की बात समझने के लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है। पहले आप यहाँ तक करेंगे एक्सप्लेन, फिर आगे पढ़ें। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से यही बताया है कि सारे पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं, यानी परमात्मा ही ने ही ये सारे रूप धारण किए हुए हैं। भगवान ही इन रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए उन्हें भगवान में नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भगवान से भिन्न सत्ता हो तभी तो कहा जाएगा कि ये चीज उसके अंदर है। जब वही चीज है तो ये कैसे कह देंगे कि ये इसमें है? कौन किसमें है कैसे कहेंगे? नहीं कहा जा सकता। तो लहर और पानी की बात आई है। जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि पानी सच्चा है, उसमें लहर जो है ना वो तो मालूम पड़ रही है, शक्लें हैं एक तरह से, और वो कल्पित है। और आती जाती रहती हैं लहरें। लहर आई, खत्म, फिर और लहर आई, खत्म। हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। हमेशा रहने वाली चीज तो समुद्र में पानी ही है, जल ही है। इसी तरह से उदाहरण दिया तीन अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाएं बारी बारी से आती रहती हैं, जाती रहती हैं। रोज हम इनका अनुभव करते हैं। सुबह उठते हैं, दिन भर उठे रहते हैं, रात्रि को सोते हैं तो उसमें स्वप्न भी देखते हैं, और फिर गहरी नींद आती है तो गहरी नींद में कुछ पता भी नहीं रहता। तो तीनों अवस्था, फिर अगले दिन फिर जगते हैं। और मैं तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। वैसा का वैसा बने रहता है। हाँ जी। हाँ जी। आचार्य स्पष्ट करते हैं, कल्पित कल्पितयोः संबंधयोः
संबंध योगात कल्पित व अकल्पित का परस्पर संबंध नहीं बनता। हाँ जी, जस इसको समझो जरा। हाँ, पढ़ने पढ़ने में भी देखिए, कल्पित अकल्पित यह है। कल्पित आगे डंडा लगा हुआ है ना, ये है। कल्पित अकल्पित ये संबंध अयोगात। कल्पित और अकल्पित का संबंध होता ही नहीं है, अयोगात। योग होना मतलब संबंध बनना, जुड़ना, मगर अयोगात का मतलब है कोई संबंध बनता नहीं है। एक चीज है अकल्पित। क्या चीज है अकल्पित? परमात्मा, आत्मा मेरी, वो कोई कल्पना तो है नहीं। कल्पनाएं तो आती हैं, चली जाती हैं, मिट जाती हैं, तो हमेशा बनी रहती है आत्मा परमात्मा। तो वो अकल्पित है। तो उस परमात्मा का, अकल्पित आत्मा का संबंध कल्पित से कैसे होगा? अयोगा, तो उसका संबंध बनता नहीं है। महाराज जी ने एक बार समझाया भी था, दृष्टांत दे करके कहीं पर। वो भी इसी बात को सिद्ध करता है कि केंचुओं की सभा हुई। केंचुए जानते हैं आप, बरसात के अंदर केंचुए निकलते हैं। कितने बड़े होते हैं? 3-3 इंच के, 4-4 इंच के लंबे। कुछ हानि पहुंचाते नहीं है। बरसात में ही निकलते हैं वो। उन सब ने सभा की, मीटिंग करी कि भाई सांप भी तो हमारी ही जाति के हैं। वो भी जमीन पर चलते हैं पेट के बल, हम भी जमीन पर चलते हैं पेट के बल। तो हमारे से वो शादी क्यों नहीं करते? संबंध क्यों नहीं बनाते? ये तो बड़ी गलत बात है। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम जो है ना, कुछ जो है बड़े बड़े जो बुद्धिमान है कैचवे, वो जाकर के सर्पों से बात करेंगे। गए सर्पों के पास, सर्प भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, हमारी आपकी जाति एक जैसी है, पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं हम दोनों, तो तुम हमारे यहाँ शादी क्यों नहीं करते? औरों को तो कोई उत्तर आया नहीं, पर एक जो था वो समझदार था सर्प, वो कहने लगा कि भी हाँ ठीक है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, शादी यहाँ होनी चाहिए हमारी तुम्हारे साथ। ठीक है, हम शादी करेंगे, पर हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं वो जेठ के महीने में होती हैं, जब भयंकर गर्मी पड़ती है। जेठ का महीना, जिसको मई जून कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें ठीक है, तुम बारात लेकर के आ जाओ, हम विवाह करा दें। तो संतुष्ट होकर के चले गए। अब परिणाम क्या हुआ?
कि जेठ के महीने में मई जून के अंदर रेत बड़ा तपता होता है, वो होते ही नहीं है, वो जमीन के अंदर घुसे रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जब बरसात होती है तब निकलते हैं। अब वो जा ही नहीं पाए, क्योंकि कहने भर के लिए था कि हमारी तुम्हारी जाति एक जैसी है। पर जाति तो अलग है, सतमुख की जाति अलग है, केंचुओं की जाति अलग है। तो यहाँ यही बात को बता रहे हैं कि एक कल्पित है और एक अकल्पित है। तो इन दोनों का संबंध आपस में नहीं हो सकता, कल्पित और अकल्पित। अकल्पित तो हमेशा बना ही रहेगा, और जो कल्पित है वो तो कुछ देर के लिए रहता है, नष्ट हो जाता है। तो उसके साथ क्या संबंध होगा? नहीं हो सकता है। तो ये आगे कह रहे हैं, रस्सी सांप रूप से दिखती है। रस्सी दिख रही है सांप जैसी, पर रस्सी और सांप कहीं मिलते होंगे क्या? कोई आपस में मेल नहीं है इनका, उनका कोई संबंध होवे ऐसा कुछ नहीं है। कभी हुआ भी नहीं संबंध इस तरह से, रस्सी का और सांप का। अज्ञान काल में जो तुम्हें सांप दिख रहा है, ज्ञान होते हुए वही तुम्हें रस्सी दिखेगा। तो ये तो अज्ञान काल की बात है कि अज्ञान में, जब हमको अज्ञान है, किस चीज का अज्ञान है? परमात्मा का अज्ञान है, अपनी आत्मा का अज्ञान है। तो उस अज्ञान के कारण हमको बड़ी रस्सी है, दिख गया सांप। और जब प्रकाश करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, सही देखने लगेंगी आंखें, तो रस्सी दिख जाएगी। फिर जो कल्पित था सांप, सांप तो कल्पना ही तो था, भ्रम तो था। रस्सी को सांप समझ लिया था, तो सांप कहीं रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा, था ही नहीं, अब है भी नहीं। इसी को आगे पढ़िए आप। हाँ जी। हाँ जी, तो ये था कल्पित अकल्पितयो संबंध अयोगात। कल्पित व हाँ जी। अकल्पित का परस्पर संबंध नहीं बनता। रस्सी सांप रूप से दिखती है, पर रस्सी और सांप कहीं मिलते होवे, उनका कोई संबंध होवे, ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञान काल में जो तुम्हें सांप दिख रहा है, ज्ञान होते हुए वही तुम्हें रस्सी दिखेगा। वहाँ दो चीजें नहीं हैं। ऐसे ही अज्ञान काल में जो इतना बड़ा संसार दिख रहा है, ज्ञान काल में यही तुम्हें आनंद की स्थली दिखेगा। संसार अज्ञान काल में धोखे की टट्टी है, वहीं ज्ञान काल में आनंद की कुटिया है। आचार्य शंकर कहते हैं, संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि सर्वे अपि कल्पद्रुमा। यह सारा जगत नंदन वन है। अभी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत कर स्वर्ग जाएंगे तब नंदन वन मिलेगा, पर उसमें भी परिच्छिन्न सुख ही मिलेगा। अगर ज्ञान दृष्टि बन गई तो चाहे जहाँ हो, आनंद घन के सिवाय कुछ होगा नहीं। अज्ञान हटने पर ही ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हम्म। बताएं। हाँ, तो ये बता दिया कि अब जो हमको ये संसार दिखाई देता है, तरह तरह के हमें धोखे हो जाते हैं। चीज होती है कुछ,
और दिखने लगती है कुछ और, संसार के अंदर पदार्थ दिखने लगते हैं। जो दिखते हैं वो नहीं है पदार्थ वास्तव में। तो ये धोखेपट्टी है। जब ज्ञान हो जाता है अपनी आत्मा का, परमात्मा का, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो फिर आनंद कैसे है, दूसरा नहीं है तो? हम तो सोचते हैं कि दूसरे से हमको आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। गहरी नींद में जब हम सोचते हैं तो कोई दूसरा होता है क्या? अपना शरीर भी नहीं होता, अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, कुछ नहीं होता। दूसरे के होने का तो मतलब ही नहीं है। फिर भी आनंद है, तो वो अपना ही आनंद है। तो फिर अपना ही आनंद वहां पर मालूम पड़ने लगेगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो अपना ही आनंद मालूम पड़ने लगेगा। अभी अज्ञान के अंदर हमको सब कुछ ये उल्टा पुल्टा दिखता है। फिर क्या हो जाएगा, सारा जगत जो है वो नंदन वन हो जाएगा। नंदन वन जो है वो स्वर्ग में है। नंदन वन की बड़ी महिमा बताई है कि वहां कल्प वृक्ष भी है। कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कुछ कल्पना करोगे वो पूरी हो जाती है। तो फिर जो है ना, सारा संसार ही नंदन वन की तरह से लगेगा। है? हमारे में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि संकल्प करते ही है, हमारे को वस्तु मिल जाएगी। वैसे हम तृप्त हो ही जाएंगे, स्वतः ही तृप्त हो जाएंगे। हमारा स्वरूप ही जो है वो तृप्त स्वरूप है हमारा। क्योंकि हमारे स्वरूप के अंदर कोई कामना नहीं है, अज्ञान नहीं है, इसलिए तृप्त ही है। नंदनवन ही लगेगा, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है स्वर्ग के अंदर। ये जगत ही लगने लगेगा। हम परिश्रम खामखा किस लिए करें वहां जाने का, स्वर्ग के अंदर? वहां गए तो वहां भी हमको पूरा आनंद नहीं मिलेगा, कुछ काल के लिए मिलेगा, फिर यहीं वापस आना पड़ेगा। तो अज्ञान हटना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि अज्ञान हटे हमारा। अपनी आत्मा का अज्ञान हटे या परमात्मा का अज्ञान हटे तो बात बने। हाँ जी। हाँ जी, कुरान अंकल आप पढ़ेंगे आगे? जी। अध्यास हमें इस विचार में प्रवृत्त ही नहीं होने देता। एक बड़े पंडित थे। इसी इसी को समझ लो, एक जो पंक्ति है, अध्यास। अध्यास का मतलब है जो चीज जैसी है वैसी दिखती नहीं है। चीज है कुछ, दिखती है कुछ। तो संसार जो है वो है कुछ और दिखता है कुछ। तो उसी के अंदर ही हम फंसे रहते हैं। विचार करने का समय ही नहीं निकाल पाते। अब ये एक बड़े पंडित की कथा बता रहे हैं, तो इस पंडित की बात को भी समझ लो। पंडित थे। न्याय विशेष रूप से प्राचीन पंडितों को दिग्विजय का
शोक होता था। वे भी जगह जगह जाकर शास्त्रार्थ करते थे, जीतते थे, तथापि धन, विजय, सम्मान, ऐश्वर्य, शिष्य आदि पाकर भी चित्त में कोई शांति उन्हें ना मिली। चित्त में अशांति का अनुभव कर सोचने लगे, महात्माओं के पास जाना चाहिए। किसी महात्मा के पास गए तो उन्होंने वेदांत पढ़ने के लिए कहा। विद्वान तो वे पंडित थे ही, दूसरे के सामने पुस्तक खोलकर बैठना उन्हें अच्छा ना लगे। खुद ही वेदांत विचार करने लगे। वहां विचित्र विचार मिले। आत्मा का कोई रूप इत्यादि है नहीं, यह पढ़ने को मिला। आत्मा का विस्तृत प्रतिपादन मिला और साथ ही पढ़ा कि आत्मा अव्यय प्रदेशीय है, उसे कहा ही नहीं जा सकता। उन्हें लगा ये तो बातें असंभव हैं, ये शास्त्र व्यर्थ है। आत्मा को रूपादिहीन शास्त्रांतर भी कहते हैं, पर वे भी ऐसे ही अटपटे हैं। वेदांत तो और भी ऊटपटांग बातें कहता है, जिसे जानने के लिए मन बुद्धि कुछ न आ जाए, ना कोई इंद्रिय उसे विषय करे, उसका ज्ञान करने को कहते हैं। क्या नाक से सूर्य का दर्शन हो सकता है? हाँ जी, इतना 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 समझ लें कि जो विद्वान थे, न्याय शास्त्र को उन्होंने विशेष रूप से पढ़ा था। न्याय शास्त्र होता है तर्क, तर्क युक्तियां। और पंडितों को शौक होता है कि मैं सबको परास्त कर दूं शास्त्रार्थ करके, दिग्विजय प्राप्त हो जाऊं मैं। दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब है चारों दिशाओं में, दिग कहते हैं दिशा को, कि चारों दिशाओं में कोई ऐसा ना बचे जिसको मैंने परास्त ना किया हो। तो इस तरह से जब वो शास्त्रार्थ करते हैं, सबको परास्त कर देते हैं, धन भी खूब मिलता है, सम्मान भी मिलता है कि ये तो भाई बहुत, इन्होंने तो सबको हरा दिया। विजय मिलती है, ऐश्वर्य होता है, बहुत सारे शिष्य भी हो जाते हैं, पर उनको शांति नहीं हुई। शांति बड़ी चीज है ना। तो वो सोचने लगे कि महात्माओं के पास चलो। महात्मा लोग जो है बड़े शांत रहते हैं। किसी महात्मा के पास गए, वो विद्वान तो थे ही, वो किसी के सामने पुस्तक खोल करके किसी से पढ़ें तो ये तो आत्म सम्मान नहीं रहा, हाँ, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए खुद पढ़ने लगे, खुद। तो वेदांत में उन्होंने दो दो चीजें पढ़ी इस तरह से। एक तो पढ़ा कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। फिर जब उन्होंने और आगे पढ़ा विस्तार से, तो पता लगा कि आत्मा जो है वो अव्यपदेश्य है। अव्यपदेश्य यानी इसका उपदेश नहीं दिया जा सकता। लग गया ना। व्यपदेश्य का मतलब होता है ना लगाओ तो उपदेश देना, विस्तार से समझाना। तो इसको उपदेश दिया ही नहीं जा सकता आत्मा का।
यानी उसको कहा ही नहीं जा सकता तो उपदेश कैसे दिया जाएगा। उन्होंने सोचा कि ये बात तो गलत है, कोई चीज ऐसी है कि जिसका उपदेश न दिया जा सकता हो, सारी चीजें बताई जा सकती हैं। तो सोचा ये शास्त्र भी, वेदांत शास्त्र भी व्यर्थ है, छोड़ो। मन बुद्धि से ही तो सब कुछ जाना जाता है, और वो कह रहे हैं कि मन बुद्धि से कुछ भी नहीं जाना जाता, इंद्रियां भी कुछ नहीं जान सकती। और फिर शास्त्र यही कहता है उसी का ज्ञान करो, उसी को देखो, ऐसा भी शास्त्र बोलता है। तो निराश हो गए कि वेदांत भी कोई ठीक बात नहीं बताता, इसलिए अभी शांति हुई नहीं है उसको। फिर आगे पढ़े। वेदांत से निराश होकर किसी वैरागी महात्मा के पास गए और जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने अध्यात्म रामायण पढ़ने को कहा। उसमें मिला सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति बुद्धि रेशा अहम करोमीति वृत्थाभिमाना स्व स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। सुख व दुख देने वाला हमसे अन्य कोई नहीं, दूसरा हमें सुख दुख देता है, ये एक बुद्धि है। मैं करता हूँ, ये बिल्कुल झूठा अभिमान है। अपने कर्म सूत्र में ही सब बंधे हैं। पंडित जी को ये सब बातें भी जची नहीं। यदि सुख दुख देने वाला कोई नहीं हो तो इतनी अदालतें काहे के लिए हैं, राजा किस लिए हैं? सारा व्यवहार यही तो मानकर है कि इस आदमी ने मेरा ये बिगाड़ा, अतः व्यास जी की बात व्यर्थ है। अगर अपने कर्म से ही सब होता है तो राम जी ने अवतार ही क्यों लिया? सीता को छुड़ाने काहे के लिए गए? उस ग्रंथ को ही भी उन्होंने छोड़ दिया। हाँ जी, बैरागी महात्मा के पास गए तो उन्होंने कहा अध्यात्म रामायण को पढ़िए आप। अध्यात्म रामायण हमने पढ़ ली थी, पीछे समझ भी ली थी। तो उसमें ये पंक्तियां 4 मिली पढ़ने को। सुखस्य दुखस्य न के अपि दाता। सुख और दुख कोई भी देने वाला नहीं है। दाता माने देने वाला, यानी दूसरा कोई सुख दुख नहीं देता किसी को। परे ददातीति कुबुद्धि रेशा, कि कोई हमें सुख दुख देता है ये हमारी बेवकूफी है, ये समझना तो बुद्धिहीनता है कि कोई दूसरा हमको सुख दुख देता है। अहम करोमीति वृथा अभिमान, हम झूठा अभिमान करते हैं कि मैं कुछ करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे मकान बनाया, कोठी बनाई, तो तूने ही सारी बना ली क्या कोठी? सबसे पहले तो जमीन किसकी बनी? वो परमात्मा ने बनाई थी। फिर मटेरियल जो भी कुछ लगा, बजरपुर है, ईंट है, लोहा है,
फिर मिस्त्री लगे, मजदूर लगे, लकड़ी का काम हुआ, कितने लोगों ने किया काम। हाँ? और तुम कहते हो जी मैंने बनाया मकान, अहंकार करते हो। हाँ, यही कह रहे हैं, अहम करो मीति, मैंने किया, मैंने बनाया। ये वृथा अभिमान है, ये जो अभिमान है ये तुम्हारा बेकार अभिमान है। तो फिर स्वकर्म सूत्रे ग्रथित ही लोक है। ये सारा जो लोक है, संसार है, ये कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, कि कर्म के अनुसार ही सारा संसार चल रहा है। तो ये बात भी उसको अच्छी नहीं लगी, तो ये भी गलत बात है। जो कह रहे हैं कि सुख दुख देने वाला कोई और नहीं है, हम अपने आप ही अपना कर्मों से सुख दुख प्राप्त करते हैं। अगर यही बात हो तो संसार के अंदर कोई हमारा बिगाड़ कर देता है, हमें लगता है कि इसने मेरा बिगाड़ किया, इसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को कष्ट दिया, मेरी कुछ छीन लिया, तो वो कोर्ट में जाते हैं कि नहीं कोर्ट। तो ये इतनी सारी कोर्टें स्थापित कर रखी हैं, क्यों कर रखी है? ये बात समझ नहीं है, व्यवहारिक बात नहीं लगी है। राजा भी तो यही करता है, न्याय देता है। तो ये शब्दावली जो है व्यास जी महाराज की है। अध्यात्म रामायण में तो व्यास जी महाराज जी भी बेकार की बात करते हैं। हाँ, विमला आंटी पढ़ेंगे आगे से ना आप इसके बाद। और क्यों राम जी ने क्यों अवतार लिया? राम जी ने अवतार ही क्यों लिया भैया? अगर सब अपने अपने कर्मों से सुखी दुखी होते हैं, तो भगवान ने जो अवतार लिया वो इसीलिए तो लिया कि जो रावण जो था, जो राक्षस थे, वो है, देवताओं को, ऋषियों को दुख दे रहे थे, उनके यज्ञों को नष्ट कर रहे थे, इसीलिए तो अवतार लिया उन्होंने। और सीता जी जो है वो, अगर मान लीजिए अपने कर्मों से उठा करके ले गया रावण, तो छुड़ाने क्यों गए थे फिर? तो उस ग्रंथ को भी छोड़ दिया कि छोड़ो, इसका क्या पढ़ना है। हाँ जी, आगे चलिए, विमला जी पढ़िए। घूमते घूमते वे बंग देश में गौड़ीय वैष्णवों के पास पहुंचे। उन्होंने शांति का उपाय प्राणों का भागवत का अध्ययन बताया। भागवत पढ़ने लगे। उसमें आया कि कामुक लोगों को अग्नि में जलाया जाता है। पंडित जी ने सोचा कि काम खुद ही एक अग्नि है, अग्नि अग्नि को क्या जलाएगी। यह ग्रंथ भी भरोसेमंद नहीं। हाँ जी, फिर वो बंगाल में गए, वहां वैष्णवों से बातचीत की, बताया कि मैं तो अशांत हूँ, शांति चाहिए। तो वो कहने लगे पुराणों का अध्ययन करो। तो भागवत प्रसिद्ध है ही पुराण, कि इसको पढ़ो। तो भागवत पढ़ने लगे तो उसमें आया कामुक लोगों का अग्नि में, कामुक लोगों को अग्नि में जलाया जाता है। कामुक का मतलब जो जिसमें काम वासना बहुत होती है, उसको अग्नि में जलाते हैं। पंडित जी जानते थे कि कामुक का अर्थ, कामुक भी जो है वो भी अग्नि ही होती है। काम अग्नि, कामाग्नि, कामना की अग्नि, कामाग्नि, वो भी अग्नि है।
फिर उसको अग्नि में जलाने की बात कह रहे हैं। तो अग्नि अग्नि को कैसे जलाएगी? ये ग्रंथ भी जो है ना, कोई भरोसे की बात नहीं है, इसको भी छोड़ दिया। हाँ जी। अंत में काशी पहुंचे। वहां एक महात्मा के बारे में सुना कि वे भगवान दक्षिणामूर्ति के उपासक होने से किसी से व्यर्थ बोलते नहीं, पर है धर्मनिष्ठ, शांति का उपाय बता सकते हैं। भगवान श्री दक्षिणामूर्ति ने मौन उपदेश दिया था। दक्षिण में उन्हें मौन स्वामी भी कहते हैं और उनके सम्मुख मौन का पालन करते हैं। पंडित जी उन महात्मा के पास गए और शांति का उपाय पूछा। महात्मा ने सोचा कि यह विद्वान है, जवाब देंगे तो उस पर और 10 सवाल करेगा। आज का दिन विक्षेप में ही निकल जाएगा, इसलिए पहले कुछ नहीं बोले। पंडित जी ने बड़े विनय से प्रार्थना की, भगवान जानता मैं बहुत हूँ, पर निष्ठा किसी चीज पर होती नहीं। मैं सचमुच मन शांति के लिए आया हूँ, आपको विक्षेप देने के लिए नहीं। महात्मा को दया आ गई। उन्होंने उनसे कहा, जो पूछना हो पूछो। पंडित जी ने बताया, महाराज शांति के लिए पहले वेदांत पढ़े तो यह अटपटी बात मिली कि जिस आत्मा में मन बुद्धि की गति नहीं उसे जानो। ऐसे ही रामायण में मिला कि सुख दुख को कहीं कोई नहीं देता, यह भी कैसे माना जाए? इससे फायदा क्या होगा? उल्टा दुराचार बढ़ेंगे। भागवत में भी विरोध मिला। हाँ जी। महात्मा हाँ जी। काशी पहुंच गए तो वहां पता लगा कि एक महात्मा जो है ना, वो चुप रहते हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति के वो उपासक हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति बोलते नहीं थे, शांत रह करके ही उनका उपदेश जो थे, जो अधिकारी लोग होते थे वो शांत रह के भी उनके उपदेश को समझ जाते थे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो पंडित जी उनके पास गए। और महात्मा जी ने पूछा, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो कहा, जी मुझे शांति नहीं मिली। हाँ? मैंने वेदांत भी पढ़ा, मैंने अध्यात्म रामायण भी पढ़ी, मैंने ये पुराण भी पढ़े, इनकी बातें सबकी मुझे अटपटी लगी। अध्यात्म रामायण में तो ये मिला कि सुख दुख कोई देता नहीं है, तो ऐसे कैसे मान लें हम? दंड अगर उसको नहीं देंगे तो दुराचार बढ़ेगा। महात्मा जी को दया आ गई तो फिर वो उसके बाद जो कुछ बोलेंगे, अब वो रेणु जी पढ़े आगे। महात्मा चुप बैठे रहे। पंडित जी ने कहा, महाराज आपने अब मौन रहकर मेरा तिरस्कार किया तो मैं दुख से इतना पीड़ित हूँ कि गंगा जी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। महात्मा समझ गए कि उनकी जिज्ञासा तब तीव्र थी। उन्होंने पंडित को जोर से एक पत्थर मारा। पंडित जी को चोट लगी।
गुस्सा आया। बोले, बने हो महात्मा और क्रोध चंडाल की तरह करते हो। संसार से दुखी होकर शांति लेने आपके पास आया, आपने मुझे और दुखी कर दिया। गुस्से में महात्मा को मुंह से भी मार दिए। महात्मा शांति से हंसते रहे। अंत में महात्मा बोले, भैया, मैंने तो तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था, तुम्हें कष्ट देने से मुझे क्या प्रयोजन। पंडित जी ने पूछा, मारने से जवाब कैसे हुआ। आ जाइए 9 बजे महात्मा जैसे बोले, आती है, 9-10 बजे आ जाइए, 10 मुझे बजे आ पीड़ा जाइए। हुई। उस पीड़ा का रूप, रंग, स्वर, भाषा, आयाम, स्पर्श, स्वाद आदि क्या है, किस इंद्रिय का विषय है। मैं तो मानता नहीं कि पीड़ा नामक कोई चीज है। तुम कहते हो पीड़ा है। अब मैं किस प्रमाण से जानूं कि पीड़ा है। पंडित जी ने कहा, चाहे किसी प्रमाण का विषय ना हो, पर है अवश्य। महात्मा ने उत्तर दिया, इसी प्रकार वेदांत बतलाता है कि परब्रह्म परमात्मा को इंद्रियों से व अन्य प्रमाणों से नहीं जान सकते, पर है जरूर। पंडित ने कहा, मैं तो अपने अंदर इस पीड़ा को जान रहा हूँ, पर वह परमात्म तत्व मुझे भी अपने अंदर दिख नहीं रहा। महात्मा ने कहा, पत्थर लगने से पहले दिख रही थी तुम्हें पीड़ा, पत्थर लगने पर ना दिखी। ठीक इसी प्रकार यद्यपि परमात्मा है, स्वयं वैद, तथापि जैसे पत्थर मारने से दर्द प्रकट हुई, वैसे शास्त्रों का, उपनिषदों का ठीक प्रकार से विचार करने के बाद शब्द से ही, महावाक्य से ही उसका ज्ञान होगा। शब्द रूप पत्थर लगने पर ही परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। जब मन संस्कारों से, श्रद्धा से युक्त होगा, तभी शब्द उसमें अखंड ज्ञान पैदा करेगा। तुमने बिना श्रद्धा और संस्कारों के ही वेदांत पढ़े, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, होगा उसी से। हाँ जी, इसको जितना कर सकती हैं स्पष्ट स्वस्तिका जी करें, सीमित समय के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मुझे तो इसमें ये समझ आया, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि परमेश्वर है, तो जब महात्मा जी ये समझ गए कि इनको बहुत तीव्र इच्छा हो रही है जानने की, तो पत्थर मारा। तो ये जो मेन बात इसमें बताई गई, वो ये बताई गई कि जैसे जो एक बात तो ये बताई गई कि पीड़ा का जैसे कोई रंग, रूप, स्वर, भाषा, आयाम, स्पर्श, स्वाद कुछ नहीं होता, पर पीड़ा होती है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि ये बात तो ठीक है, और कि ईश्वर जो है वो किसी उसका कोई रूप, ईश्वर का कोई रंग रूप भी नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं देता, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, उसका कोई टेस्ट भी नहीं है, मतलब उसको इंद्रियों से हम नहीं पहचान सकते, उसको हम शरीर से नहीं पहचान सकते, उसको मन बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते, पर वो है ज़रूर। तो ये इस तरह का ये इंसिडेंस ये शो करता है कि परमात्मा है, क्योंकि जैसे पीड़ा का कोई रूप नहीं है, जैसे और भी तरह से हम कह सकते हैं, जैसे प्रेम का कोई रूप नहीं है, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं उनका कोई रूप नहीं है, इसी तरह से परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है, पर वो हैं, जैसे बाकी सब चीज़ें भी जितनी हमारी इमोशंस हैं वो होती हैं। और जो दूसरी बात पता लगी वो ये वाली पता लगी कि परमेश्वर जैसे ये पीड़ा भी पहले नहीं थी, और जब पत्थर लगा तो हमें पीड़ा का पता लगा कि हाँ पीड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से जब मतलब अबे परमेश्वर का साक्षात्कार भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा, है परमेश्वर, पर साक्षात्कार उसका कब होगा, कब हम उसे जान पाएंगे या देख पाएंगे, जब हमारे मन मन में श्रद्धा और संस्कार होंगे, तो फिर जो उससे ज्ञान प्राप्त होगा उसी से हमें
उसी से मतलब ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 2 ही चीज़ें बताई। पहला, ईश्वर का कोई रूप, रंग, स्वर और स्पर्श वगैरह से उसको नहीं पता कर सकते, मन, बुद्धि, इंद्रिय से पता नहीं कर सकते, पर वो है। और दूसरा, वो तभी प्रकट होगा, उसका साक्षात्कार तभी होगा जब हमारे मन में श्रद्धा और संस्कार होंगे, और फिर उसके बाद जब विचार से हम उसको जान लेंगे और महावाक्य का ज्ञान कोई करेगा उच्चारण तो हमें पता लग जाएगा। ठीक। यहीं पे विश्राम ले लेते हैं, कल फिर आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है रेणु जी, इसी को आगे करें दोबारा पूर्णाहुति। इसी को दोबारा से फिर एक बार समझ लेंगे कल। हाँ जी। हाँ, आप कंक्लूड कर देना इसको। रेणु जी आप पढ़िए, पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। 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 नारायण नारायण।